ऐसा दिन जब बाजार में मानो भूकंप आ गया। आज हम इसी भूचाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था जिसने निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डुबो दिए। चलिए शुरू करते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए जरा, ये वो रकम है जो सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों की जेब से निकल गई। जी हां, 4 लाख करोड़। इस गिरावट का स्केल, इसका पैमाना वाकई बहुत बहुत बड़ा था। सेंसेक्स में 1236 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये गिरावट तब आई जब मार्केट पिछले 3 दिनों से लगातार चढ़ रहा था। किसी को भी इसका अंदाजा तक नहीं था। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर ही खत्म नहीं हुई। निफ्टी भी 365 पॉइंट्स गिरकर 25,454 पर बंद हुआ। तो ये बात तो साफ थी कि बिकवाली का दबाव हर तरफ था, पूरे मार्केट पर था। ये स्लाइड मार्केट की ओवरऑल हालत को और साफ कर देती है। देखिए, गिरने वाले स्टॉक्स का नंबर 2,927, बढ़ने वाले स्टॉक्स यानी 1,276 से दोगुने से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, ये गिरावट सिर्फ कुछ बड़े शेयरों की वजह से नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में एक बिकवाली का माहौल बन गया था। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, कितनी बड़ी गिरावट थी। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हुआ क्यों? ऐसी कौन सी वजहें थीं जिन्होंने मिलकर बाजार को इतना नीचे गिरा दिया? तो हमारी पड़ताल में कुल 5 मुख्य कारण सामने आए हैं। इन पांचों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब एक ऐसा बड़ा तूफान खड़ा कर दिया जिसे बाजार झेल नहीं पाया। तो ये हैं वो 5 बड़े कारण। कह सकते हैं कि ये इस कहानी के 5 विलन हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, आसमान छूता कच्चा तेल। तीसरा, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। चौथा, अमेरिकी फेड की तरफ से कंफ्यूजन। और पांचवा, महीने के आखिर का एफएनओ एक्सपायरी का प्रेशर। चलिए अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता है ना, तो विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, वो भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं। वो सुरक्षित निवेश की तलाश में चले जाते हैं। और 19 फरवरी को ठीक यही हुआ। दूसरा बड़ा झटका आया कच्चे तेल से। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $71 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। अब हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है। तो जैसे ही तेल महंगा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है और महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो जाता है। तीसरा कारण थोड़ा घरेलू था, प्रॉफिट बुकिंग। जैसा कि मैंने बताया, बाजार पिछले 3 दिनों से लगातार ऊपर जा रहा था। तो बस निवेशकों ने सोचा कि यही सही मौका है मुनाफा कमाने का। और फिर रिलायंस और HDFC बैंक जैसे बड़े शेयरों में जोरदार बिकवाली शुरू हो गई। चौथी वजह आई अमेरिका से। वहां के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के जो मिनट्स बाहर आए, उनसे पता चला कि अधिकारी ब्याज दरों में कटौती को लेकर एक मत नहीं है, उनमें आपस में ही असहमति है। इस कंफ्यूजन ने दुनिया भर के बाजारों में एक घबराहट पैदा कर दी। और हां, आखिरी वजह थी टाइमिंग की। 19 फरवरी का दिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO की मंथली एक्सपायरी का दिन था। और जो लोग मार्केट को समझते हैं, वो जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन बाजार में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव वैसे भी बहुत ज्यादा रहता है। इसने आग में घी का काम किया और गिरावट को और गहरा कर दिया। तो इन सब कारणों से बाजार तो धड़ाम हो गया। लेकिन क्या सारे के सारे शेयर गिरे? नहीं, ऐसा नहीं था। चलिए अब देखते हैं कि इस तूफान में कौन से सेक्टर्स और शेयर डूबे और कौन से थे जो तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा मार पड़ी बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो सेक्टर के बड़े नामों पर। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, M&M, ये वो दिग्गज शेयर थे जिनमें भारी बिकवाली हुई और सेंसेक्स को नीचे खींचने में इनका बड़ा हाथ था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण होती है। इस गिरावट के बीच डिफेंसिव माने जाने वाले IT और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हीरो बनकर उभरे। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और सन फार्मा जैसे शेयर हरे निशान में बंद हुए। कमाल है ना? और यहीं पर सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये होता क्या है? जब भी मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक बैंकिंग जैसे जोखिम भरे सेक्टर्स से पैसा निकालकर IT और फार्मा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स में लगा देते हैं। 19 फरवरी को हमें यही देखने को मिला। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? मार्केट यहां से किधर जाएगा? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और वो कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? आइए जानते हैं।
अगर टेक्निकल एनालिस्ट्स की माने तो निफ्टी के लिए 25,400 से 25,500 का जोन एक बहुत मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मतलब यहां से खरीदारी लौट सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 25,950 का लेवल एक बड़ी रुकावट बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर का साफ मानना है कि जिन बाहरी वजहों से ये गिरावट आई, यानी अमेरिका ईरान का तनाव और कच्चे तेल की कीमतें, वही अगले कुछ दिनों तक मार्केट का मूड तय करेंगी। तो इस पूरे घटनाक्रम से, इस एक दिन की बड़ी गिरावट से एक आम निवेशक के लिए क्या सबक हैं? ऐसे मुश्किल समय में क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? तो सबसे पहली और जरूरी बात, पैनिक नहीं करना है। घबराहट में आकर कोई भी फैसला लेने से बचना है। अफवाहों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि अपना पूरा पोर्टफोलियो ही बेच दिया। बल्कि समझदारी इसमें है कि ऐसी गिरावट को एक मौके की तरह देखा जाए, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका और अपनी SIPs को जारी रखने का मौका। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जिस दिन पूरा बाजार लाल निशान में डूबा था, उस दिन IT और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स ने मजबूती दिखाई। ये घटना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की अहमियत के बारे में क्या सिखाती है, जो हर मौसम में, हर उतार चढ़ाव में टिकी रह सके।